नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वागर्था विषम प्रकृतौ वागर्थ वागर्थ जगतः पितरौ वंदे पावनौ। काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास। काव्य हेतु एवं अस्य प्रयोजन मुक्त्वा कारण माह। हाँ, एवं इस प्रकार अस्य माने काव्य के प्रयोजनम उक्त्वा प्रयोजन को कह करके कारण माह, काव्य का क्या कारण है उसको कहते हैं। कारण वह होता है जिससे कार्य अस्तित्व में आता है, कार्य उत्पन्न होता है। तो यह जो काव्य है इसका कारण क्या है, तो उसी पर प्रकाश यहाँ इस तृतीय श्लोक में डाला गया है। काव्य हेतु शक्तिर निपुणतालोक शास्त्र काव्याद्य वीक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। यहाँ काव्य के तीन हेतु बताए हैं। जैसे घट का हेतु मृत्तिका और कुंभकार आदि हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य के हेतु को प्रथम हेतु यहाँ दिया शक्ति ही। शक्ति का अर्थ है यहाँ पर कवित्व शक्ति। ये कवि को सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, जन्मांतरीय संस्कार विशेष होता है। वही व्यक्ति जिसमें कवित्व शक्ति है वह काव्य निर्माण करने में सक्षम होता है। तो पहला हेतु यहाँ पर शक्ति दिया, उसकी व्याख्या अभी आगे गद्य में करेंगे। दूसरा दिया निपुणता। निपुणता का मतलब है कुशलता, योग्यता, किसी कार्य में दक्षता, यूं कह सकते हैं दक्षता। तो वो दक्षता कैसे आती है? लोक शास्त्र काव्याद्य वीक्षणात्, लोक व्यवहार को देखने से, लोक व्यवहार को जानने से, और शास्त्र का पर्यालोचन अनुशीलन परिशीलन करने से, तथा काव्य आदि का भी अवीक्षण माने उसको देखना अथवा उसका गहन चिंतन, इन तीनों के द्वारा लोक व्यवहार, शास्त्र और काव्य शास्त्र, इनका गहन चिंतन मनन अनुभव करने से होने वाली निपुणता, वो काव्य का द्वितीय हेतु है। तीसरा हेतु बताया काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास। काव्यम जानाति इति काव्यज्ञः, काव्य को, काव्य के रहस्य को, काव्य के तत्वों को अथवा काव्य रचना को जो जानता है वह काव्यज्ञ है। और काव्यज्ञ के द्वारा दी गई जो शिक्षा और उस शिक्षा के अनुसार किया जाने वाला जो अभ्यास, वह अभ्यास भी काव्य के उद्भव में हेतु है, कारण है। तो इस प्रकार ये तीन हेतु यहाँ पर बताए। इति हेतुस् तदुद्भवे, ये तीनों जो है तदुद्भवे माने काव्योद्भवे, काव्य की उत्पत्ति में, काव्य के उद्भव में ये तीनों ही हेतु होते हैं। तो अब यहाँ पर आगे कहेंगे समुदिता न तो व्यस्ता, आगे कहेंगे वही इसकी व्याख्या करेंगे। तो हेतु न तो हेतु आगे अंत में कहेंगे। वृत्ति, अब इसी की वृत्ति स्वयं जो है ये तो कार्य का है। इसके लेखक भी काव्य, हाँ, मम्मट ही है, काव्य प्रकाशकार मम्मट ही हैं। तो पहले तो उन्होंने अपने इसको इसी रूप में लिखा था, कार्य का रूप में, लेकिन अपनी कारिकाओं पर स्वयं उन्होंने जो गद्यात्मक वृत्ति लिखी वो ये है। इसी श्लोक की भाव को ये व्यक्त कर रही है, इसी श्लोक की व्याख्या है ये। ऐसा सब जगह आप समझिएगा। तो शक्ति ही का मतलब है कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। कवित्व का बीज रूप जो विशेष संस्कार है वही शक्ति है। याम बिना काव्यम न प्रसरेत, या प्रसरेत है। उस कवित्व शक्ति के बिना काव्य निश्रित नहीं होता। काव्य की रचना कवित्व शक्ति के बिना संभव नहीं है। प्रसृतम वा,
यदि कवित्व शक्ति के अभाव में कोई काव्य की रचना करने का प्रयास भी करे तो वह काव्य कैसा होगा? तो कहते हैं उपहसनीयम स्यात् प्रस्तृतम वा। किसी तरह से जोड़ तोड़ करके तुकबंदी बिठा करके कोई अपने को कवि घोषित करना चाहे और ये मैंने काव्य की रचना की है, ये काव्य है, ऐसा कहना चाहे तो वह काव्य तो वस्तुतः उपहास का ही पात्र होगा, उपहास के ही योग्य होगा। तो कवित्व शक्ति काव्य के लिए बहुत आवश्यक है, उसके बिना काव्य की रचना संभव नहीं है। तो मुख्य हेतु काव्य का है कवित्व शक्ति, जो जन्मांतरीय संस्कार विशेष होता है, वही काव्य का प्रमुख हेतु है। लो, अब दूसरा कह रहे हैं निपुणता। वो निपुणता कैसे आती है? लोक व्यवहार, शास्त्र, काव्य आदि पद से अन्य, इनका अवेक्षण करने से, पुनः पुनः चिंतन मनन करने से होने वाली जो निपुणता है वह भी काव्य में हेतु है। तो वही कहा लोकस्य माने स्थावर जंगमात्मक लोक वृत्तस्य। यह जगत हमें दो रूप में उपलब्ध होता है। एक स्थावर माने जड़ पदार्थ, जैसे वृक्ष आदि, अच्छा पर्वत आदि, नदी वन इत्यादि, ये जड़ है। और जंगम का मतलब है चलने फिरने वाले, पशु पक्षी मानव ये सब आ जाएंगे उसमें। तो चराचर अर्थात स्थावर जंगमात्मक जो लोक है, उस लोक वृत्त, वृत्त कहते हैं चरित्र, उनके क्रियाकलाप को जानना काव्य के लिए बहुत आवश्यक है। तथा शास्त्राणाम, शास्त्र कौन है? छंद, ये वेदांग है छंद, व्याकरण, अभिधान, कोश, कला, चतुर्वर्ग, गज, तुरग, गज माने हाथी, तुरग माने घोड़े, खड्ग माने तलवार, आदि लक्षण ग्रंथानाम, आदि माने इन सब का वर्णन जिनमें है, ऐसे जो लक्षण ग्रंथ हैं, ठीक है ना, जो लक्षण ग्रंथ हैं माने मूल ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अनुशीलन करने से। और काव्यानाम माने महाकवि संबंधी नाम, महाकवियों के द्वारा जिनका प्रणयन हुआ है, किया गया है, ऐसे महाकवि संबंधी हैं वो काव्य हैं। आदि पद जो दिया गया है, आदि पद से यहाँ पर किया लिया जाएगा आदि अवेक्षणार्थ। तो आदि से यहाँ पर इतिहास आदि नाम, अर्थात इतिहास पुराण आदि को यहाँ पर लिया जाएगा। इनके विमर्शनात्, अवेक्षण माने इनका विमर्श, इनका विचार करने से होने वाली व्युत्पत्ति माने योग्यता, इन सब का अनुशीलन परिशीलन चिंतन करने से होने वाली योग्यता माने निपुणता, वह भी काव्य का हेतु है। तथा अब काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति, काव्य की रचना करना जो जानता है तथा काव्य का विचार करना जानता है, अर्थात यह काव्य काव्य के सभी लक्षणों से युक्त है अथवा ये काव्य के लक्षण इसमें नहीं है, यह काव्य उपादेय है अथवा अनुपादेय है, आदि विचार करने की क्षमता जिनमें है वो काव्यज्ञ है। वह भी काव्यज्ञ है जो कविता भले न करे लेकिन काव्य के गुण दोषों का विवेचन करने की क्षमता जिसमें है वो भी काव्यज्ञ है, और काव्य रचना करने वाला भी काव्यज्ञ है। तो काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन, उसके उपदेश के अनुसार करणे, काव्य रचना, काव्य करने में, काव्य निर्माण करने में और योजना करने में, अर्थात पौनः पुण्येन प्रवृत्ति, पुनः पुनः प्रयास करना, उसका अभ्यास करना। अभ्यास माने पुनः पुनः, तो पुनः पुनः जो प्रवृत्ति है, इति त्रयः समुदिता न तु व्यस्ता, ये तीनों ही, कौन कौन? नंबर 1 शक्ति, नंबर 2 लोक शास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण से होने वाली निपुणता माने व्युत्पत्ति, और तीसरा काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास। ये तीनों ही समुदिता माने मिलकर हेतु, काव्य के हेतु होते हैं। न तो व्यस्ता, व्यस्त माने पृथक पृथक हेतु नहीं है, जिसमें कवित्व शक्ति नहीं है
जिसको लोक शास्त्र काव्य आदि का वीक्षण न करने के कारण जिसको योग्यता उपलब्ध नहीं हुई है, केवल अभ्यास कर रहा है काव्य की संज्ञा, तो वो भी नहीं काव्य रस। माने इनमें से कोई एक हेतु ऐसा नहीं जो सफल हो, ठीक है ना। तो इसीलिए तीनों ही समुदित रूप से काव्य के निर्माण में हेतु होते हैं, कारण होते हैं। त्रय समुदिता हेतु। अच्छा, न तो व्यस्ता, व्यस्त माने अलग अलग नहीं, तस्य काव्यस्य उद्भवे, उस काव्य के उद्भव में माने उत्पत्ति में, काव्य के निर्माण में और काव्य के समुल्लास में। समुल्लास माने उसको संवर्धन करना, उसकी संवर्धन करना, इसमें ये सब हेतु है, मिलकर के तीनों ही हेतु है, न तो हेतव, अलग अलग हेतु नहीं है। कहो कोई कवित्व शक्ति के अभाव में, है ना, केवल उन दो से काम चला ले तो वो काव्य बना तो लेगा, लेकिन उपहास का ही पात्र हो सकता है वो। ये है। अब ये काव्य के हेतु के बारे में कहा। अब आगे कहते हैं काव्य का लक्षण क्या है, काव्य कहते किसे हैं, काव्य का स्वरूप क्या है। एवं अस्य कारण मुक्त्वा स्वरूपमाह, इस प्रकार इस काव्य के कारण को कहकर अब काव्य के स्वरूप को कहते हैं। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। जी हाँ, ये सूत्र है, ये काव्य का लक्षण है, ये सूत्र है, आप सूत्र भी कह सकते हैं, ये कार्य का भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ परिभाषा है तो उसकी सूत्र क्या है, वो यहाँ पर किसी को बहुत सारी बात को अपने संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा है। काव्य का स्वरूप क्या है वो उसको ये कहते हैं। काव्य कहते किसे हैं, काव्य का हेतु तो बता दिया है ना, अब काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य कहते किसे, हम कैसे पहचाने, क्या लक्षण है काव्य का जिसके द्वारा हम जाने कि यह काव्य है और यह काव्य नहीं है। तब कहते हैं इस सूत्र में विशेष पद है शब्दार्थौ। आप यूं कह सकते हो कि शब्दार्थौ काव्यम, शब्द और अर्थ ये दोनों ही काव्य हैं। ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो वह काव्य नहीं हो सकता, और अर्थ तो बिना शब्द के हो ही नहीं सकता। तो जहां अर्थात जो सार्थक शब्द है, यूं कह सकते हैं, जो सार्थक शब्द है वह काव्य है, यूं कह सकते हो। अथवा शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के काव्य हैं। शब्द और अर्थ में काव्य तो शब्द निष्ठ है और अर्थ निष्ठ है, तो शब्द निष्ठता और अर्थ निष्ठता ये दोनों आवश्यक हैं। अब मान लो शब्द तो है, हम बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, शब्द तो है लेकिन इसका अर्थ तो कुछ भी नहीं है। अब हमने बोल दिया घट, लेकिन उसको उल्टा कर दिया टग, शब्द तो है लेकिन इसका अर्थ तो कुछ नहीं है। तो इसलिए ऐसा शब्द जो अर्थ वाला हो, अर्थात आप यूं कह सकते हो शब्द सहित अर्थ या अर्थ सहित शब्द यूं कह सकते हो। शब्द और अर्थ ये दोनों ही मिलकर काव्य हैं। शब्दार्थौ काव्यम, ये तो विशेष्य पद है। अब शब्द और अर्थ के विशेषण क्या हैं, अब यहां बता रहे हैं तद अदोषौ। तत् माने वह काव्य, इसको अब यूं करेंगे शब्दार्थौ का तद, शब्दार्थौ माने शब्द और अर्थ, तत् माने वह माने काव्य, माने वह काव्य क्या है, शब्द और अर्थ ही काव्य है। तो बोले शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए भाई, तब कहते हैं अदोषौ, तद अदोषौ, दोष रहित, शब्द और अर्थ दोष रहित होने चाहिए, जिसमें शब्द में भी दोष नहीं हो और अर्थ में भी दोष नहीं हो। शब्द के भी शब्दगत भी दोष होते हैं, अर्थगत भी अर्थनिष्ठ भी दोष होते हैं, जिनका निरूपण आगे किया जाएगा। लेकिन काव्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्दार्थ हैं वो दोष रहित होने चाहिए, अदोषौ। यद्यपि जड़ चेतन गुण दोषमय
विश्वकीन करतार संत हंस गुण गह परिहरि वार विकार, गोस्वामी जी ने कहा है। दोष भी होते ही हैं, स्वाभाविक रूप से गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, लेकिन बिना, अब इस पर मैं बोल रहा हूं, आपके साहित्य दर्पणकार कहता है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा, आप मनुष्य पढ़ लीजिए, जिसमें गुण ही गुण हो, दोष बिल्कुल नहीं हो। तो बोले दोष तो 100 गुण हैं तो एक अवगुण तो होता ही है, उसमें किसी में कोई दोष तो होता ही है। तो काव्य में सैकड़ों गुण हैं लेकिन एक दोष आ गया तो ये काव्य की परिभाषा तो वहां लागू होगी नहीं, क्योंकि ये तो कहता है शब्द और अर्थ दोष रहित तो होने चाहिए है ना। तो सर्वथा निर्दोष काव्य असंभव है। तो बोले यहां पर अदोष का अर्थ है अगर दोष हैं भी तो वो इतने हो तो गुणों के पीछे दब जाएं, गुणों में दब जाएं। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो, ये उक्ति है, किरणे निमज्जतीन्दो किरणे सुव्यांक। चंद्रमा में सैकड़ों तो गुण हैं, शीतलता प्रदान करता है, औषधियों को पकाता है, प्रकाश करता है ना, तो बहुत सारे तो गुण हैं, सौंदर्य है उसमें, लेकिन एक काला धब्बा भी है उसमें। तो इंदु माने चंद्रमा की किरणों में, बहुत सारी किरणों में जो गुणमय हैं, एक दोष काला धब्बा छिप जाता है। अगर गुण सन्निपात है, गुणों का समूह है, तो एक दोष छिप जाता है। तो इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि काव्य में दोष नहीं हो, ठीक है ना। ये है तद अदोषौ शब्दार्थौ, वह शब्द और अर्थ काव्य कहलाने के योग्य हैं जो दोष रहित हो। तद दोषौ शब्दार्थौ, ये अदोषौ पद पहला विशेषण है शब्दार्थौ का, माने काव्यम माने शब्दार्थौ काव्यम, शब्द और अर्थ दोनों को ही काव्य कहते हैं, और वह शब्द और अर्थ दोष रहित होने चाहिए। दूसरा विशेषण दिया गुरु भाई यहां पर सगुणौ, सगुणौ धन अनलंकृति आवादेश हुआ है। सगुणौ माने गुण सहित होने चाहिए। वो काव्य के क्या गुण हैं क्या नहीं है, इसका निरूपण भी आगे किया जाएगा। संभवतः अष्टमोल्लास में इनका उल्लेख है, काव्य के क्या गुण हैं। तो ऐसे शब्द और अर्थ होने चाहिए तो शब्द में भी गुण हो और अर्थ में भी गुण हो, किसी एक में गुण हो दूसरे में नहीं हो, ऐसा नहीं। सगुणौ, इसलिए द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर भी है, वो शब्द और अर्थ दोनों ही गुण युक्त भी होने चाहिए। फिर आगे कहते हैं अनलंकृति पुनः क्वापी, पुनः क्वापी पद ध्यान देने के योग्य है। इसका अर्थ आगे करेंगे, सर्वथा काव्य सालंकारौ शब्दार्थौ प्रयोज्यौ, सभी जगह काव्य में उन शब्द और अर्थों का प्रयोग करें जो सालंकार हो, अलंकार सहित हो। लेकिन पुनः क्वापी, यदि कहीं पर कोई स्पष्ट अलंकार नहीं भी है तो भी काव्यत्व की हानि नहीं होती। इनका भाव है, आप ये न समझे अनलंकृति से ये अर्थ लगा लिया है कि बिना अलंकार के भी शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, ये इनका अभिप्राय नहीं है। यहाँ पुनः क्वापी पद कह रहा है कि यदि कहीं पर काव्य दोष रहित हैं, शब्द और अर्थ दोनों ही दोष रहित हैं और गुण सहित हैं, केवल अलंकार उसमें नहीं है। पुनः क्वापी, यदि अलंकार नहीं है, वैसे तो होने चाहिए, लेकिन पुनः क्वापी यदि नहीं भी है वैधि वे, तो भी काव्यत्व की हानि नहीं होती, वह काव्य माना ही जाता है, वह काव्य ही होता है। ये ठीक वैसे ही आप देखिएगा काव्य में अलंकारों की क्या स्थिति है। जैसे कोई सुंदरी नायिका अलंकार धारण करती है, जो सुंदरी नायिका के देह में अलंकार उसकी शोभा को और बढ़ा देते हैं, वैसे ही अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म होते हैं, आपको बता दें। लेकिन अलंकारों की तो भरमार हो काव्य में, उसमें
दोषा भाव नहीं हो, माने कुछ दोष भी हो शब्द और अर्थ में, और गुणों की भी न्यूनता हो, गुण भी हो लेकिन कम है, गुण नहीं है आप यूं भी कह सकते हैं, तो केवल अलंकार है, ये अलंकार है, तो वह रचना कैसी होगी आप समझते हैं? वो ऐसी होगी, कोई स्त्री है जो थोड़ा काली कलूटी है, चेहरे पर दाग हैं, उसके चेचक के दाग हैं, थोड़ा लंगड़ाती भी है, एक आंख भी उसकी खराब है, और चलने में थोड़ा सा वो घिसिट घिसिट के चलती है, उसकी वाणी भी बड़ी कर्कश कौए जैसी कठोर है। अब उस औरत को आप ऊपर से नीचे तक अलंकारों से लाद दीजिएगा, तब देखने वाले क्या कहेंगे हमारी ब्रज की भाषा में, वो देखो कैसी इतरा रही है रंडोली ये जो घूरे पे गुलाल बखेर दिए हुए, घूरे बोलते खत्ता कूड़ा, हमारे यहाँ उसको घूरा बोलते हैं, कूड़ा डालते हैं ना, ढेर हो जाता है कूड़े का, उसको बोलते हैं घूरा, घूरे पे गुलाल बखेर दिए हो, कैसी इतरारियां शर्म ना लग रही, यही तो कहेंगे। तो अलंकारों की वही स्थिति है। तो काव्य में जो विशेष महत्व है वो दोष रहित होना चाहिए काव्य, और गुण सहित होना चाहिए, और प्रयास तो ये हो अलंकार भी हो, लेकिन पुनः क्वापी यदि अलंकार का अभाव है तो भी काव्यत्व की हानि नहीं होती। बात आ गई समझ में? यही भाव है। तो आगे है वही वृत्ति, दोष गुणालंकारा वक्ष्यन्ते, यहाँ चर्चा करी, दोष रहित होने चाहिए शब्दार्थ, गुण सहित होने चाहिए शब्दार्थ, और अनलंकृति पुनः क्वापी ये भी कहा। तो बोले दोष गुण और अलंकार इनको वक्ष्यन्ते, आगे इनको कहा जाएगा। क्वापी इत्यनेन एतदाह, क्वापी पद का प्रयोग किया है काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने, इनको वाग देवता का अवतार माना जाता है। तो वो कहते हैं क्वापी इस पद के द्वारा वो सूचना कर रहे हैं कि यत सर्वत्र सालंकारौ, ठीक है ना, सर्वत्र काव्य में अलंकार युक्त ही शब्दार्थ का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन क्वचित तु, यदि कहीं पर, किंतु कहीं पर स्फुटालंकार विरहेपि, इस स्फुट माने स्पष्ट रूप से अलंकार का अभाव है, अलंकार है भी तो गूढ़ है, स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है। तो स्पष्ट अलंकार के अभाव में भी, विरह में भी न काव्यत्व हानि, काव्यत्व की हानि नहीं होती है। अलंकार के बिना नारी को नारी तो कहा ही जाएगा, और बल्कि उस जो है कुरूप नारी की अपेक्षा जो अलंकार पहने हुए है उस पर दृष्टि लोगों की नहीं जाएगी, लेकिन रूपवती अनलंकृत नारी पर दृष्टि जाएगी। बोले यही है, यही श्रेष्ठ है, यही कहा जाएगा। उसी तरह से काव्य को भी समझना चाहिए यथा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट अलंकार नहीं है, गुण भी है, दोषाभाव भी है, अलंकार है लेकिन स्पष्ट नहीं है, अलंकार तो है लेकिन स्पष्ट स्फुट नहीं है, हाँ नहीं है, तो भी काव्यत्व की हानि नहीं होती, उसको भी काव्य माना जाता है। इसमें उदाहरण मम्मटाचार्य प्रस्तुत करते हैं, यथा यह कौमारहर स एव हि वरस्ता एव चैत्र क्षपा तेजोन्मीलितमालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतस्तमोत्कंठते। अब ये यहाँ से, अब ये साहित्य अपना रंग दिखा रहा है आपको पता है, ये थोड़ा वैसा है जिसे हम कह सकते हैं नायक नायिकाओं का वर्णन है। यहाँ पर कोई नायिका है, वह कह रही है, क्या कह रही है? यह कौमार हर स एव वरह, कौमार हर, जिस मेरा वही वर है, कौन? जिसने मेरे प्रथम बार संभोग करके मेरे कौमार्य का अपहरण किया था,
मेरे कौमार्य का अपहरण हरण करने वाला प्रथम संभोग की वेला में जो वर था वही वर है, माने वह उपभुक्त है, वर है लेकिन मेरे द्वारा वह उपभुक्त है। सए वही वर ताएव चैत्र क्षपा, और वही चैत्र मास की रात्रियां भी हैं। चैत्र बसंत में आता है, वही चैत्र मास की रात्रियां भी हैं जब हम अपने पति से, उस पति से हमारा मिलन हुआ था। ते चोन्मीलित मालती सुरभय, और वही उन्मीलित माने विकसित मालती कुसुम होता है, मालती पुष्प की वही सुगंध भी वही है जो कामोद्दीपन करने वाली है, काम को प्रज्वलित करने वाली है। वह मालती की सुगंध भी वही है जिसका मैं पहले उपभोग कर चुकी हूं, वही आज भी है। पति भी वही है, चैत्र क्षपा, चैत्र मास की रात्रियां भी वही हैं, सब कुछ चिरोपभुक्त है। प्रौढ़ा कदम बानिला, और प्रौढ़ माने मदमस्त, अपनी जवानी को, जवानी पर आए हुए कदम्बानिल, कदम्ब के पुष्पों के संपर्क से बहने वाला अनिल माने पवन भी वही है। प्रौढ़ा कदम्बानिला, अनिल, अनिल जो है पवन को कहते हैं और अनल अग्नि को कहते हैं। बोले साचैवास्मि, मैं भी वही हूं। नायिका कह रही है तथापि माने फिर भी, है ना। स्वरतब व्यापार लीला विधौ, स्वरतब व्यापार कहते हैं पति पत्नी के संबंध को, मिलन को। तो स्वरतब व्यापार रूपी लीला का विधान करने के लिए, अर्थात पति के साथ रमण करने के लिए, रेवा रोधसी, रेवा माने नर्मदा के रोध माने तट पर पति के साथ रमण करने के लिए, कहां, बेतसी तरुतले, बेतस वृक्षों की छाया में पति के साथ रमण करने के लिए, चेतः समुत्कंठते, मेरा चित्त उत्कंठित हो रहा है। तो यहाँ कामिनी नायिका की उक्ति है। तो अब यहाँ कोई स्पष्ट अलंकार, यद्यपि इसमें भी अलंकार है लेकिन कोई स्पष्ट अलंकार नहीं है। हाँ 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 हाँ, इसमें नहीं शब्दालंकार और अर्थालंकार, यहाँ काव्य में उस तरह के नहीं है जो स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले हों, लेकिन इसको स्पष्ट अलंकार के अभाव में भी इसको काव्य माना गया है। वही का क्वचित स्फुट अलंकार विरहित न काव्यत्व हानि, या काव्यत्व की हानि नहीं होती, इसको श्रेष्ठ काव्य माना गया है, भले वो अलंकार नहीं है, ये उत्तम काव्य की कोटि में परिगणित होता है। ये श्लोक जो लिखे हैं ये कहीं से लिए हैं या अपने से इसकी कुछ तो इन्होंने लिए हैं, कुछ रचना की है। हाँ, तो अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकार, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोई अलंकार, इसका मतलब अलंकार इनको दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं ना, स्फुट पद का प्रयोग है, स्फुट कहते हैं स्पष्ट, व्यक्त। रसस्य च प्राधान्यात्, लेकिन यहाँ रस की माने श्रृंगार रस का प्राधान्य है, तो श्रृंगार रस का प्राधान्य होने से नालंकारता, अगर अलंकार भी है तो वो गौण हो गया है। रस इतना प्रबल है इसमें, श्रृंगार रस का इतना उद्रेक माने आधिक्य है कि जो अलंकार पहले तो स्पष्ट है ही नहीं और है भी तो वो अलंकार छिप सा गया है, अस्पष्ट सा हो गया है, नालंकारता। आप समझ गए ना। तो अब यहाँ अस्पष्ट अलंकार है कौन से हो सकते हैं, यहाँ विभावना और विशेषोक्ति, ये दोनों अलंकार हो सकते हैं। आपने विभावना का हमने कभी चर्चा करी होगी तो सुना होगा, नहीं तो आप अब सुन लीजिए। तो विभावना अलंकार क्या है, विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते, बिना कारण के कार्य हो जाए उसे विभावना कहते हैं। बिना कारण के, बिना मिट्टी के घड़ा बन जाए, आप समझ गए ना। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति, वहां होता है विभावना। वहां क्या होता है, विभावना। जैसे कमल का सुगंध तो कमल के पुष्प से ही आएगा ना, लेकिन वह नायिका के मुख से कमल का सुगंध आ रहा है तो विभावना ही माना जाएगा, बिना कारण के कार्य हो रहा है ना। इसको उल्टा देंगे तो विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ विभावना भी है। विभावना क्या, क्यों है, कैसे विभावना, बिना कारण के कार्य हो रहा है, अर्थात
रमण करने के लिए उत्कंठा नहीं होनी चाहिए, क्यों? सभी चिरोपभुक्त हैं, पति का उपभोग भी कर लिया है, वही प्रौढ़ कदम वालिल भी है, और वही मैं भी हूं, वही मेरा वर भी है, ठीक है ना, और वही मालती की सुंदर सुगंधी भी है, तो सब चिरोपभुक्त है, चित्त की उत्कंठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उतावला हो रहा है बिना कारण के कार्य। तो यहाँ पर जो है विभावना अलंकार भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। अच्छा, आप विशेषोक्ति भी यहाँ मान सकते हैं। विशेषोक्ति क्या है? विशेषोक्ति रखंडेषु कारणेषु फलावचः, अखंड कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, कुंभकार भी है, चाक भी है, मिट्टी भी है, चाक को घुमाने वाला दंड भी है, यानी कारणानि अपेक्षितव्यानि भवन्ति तानि सर्वाणि कारणानि विद्यन्ते तथापि घटोत्पत्ति न संजायते, फिर भी घटोत्पत्ति नहीं हो रही है, सारे कारण हैं, तो वो हो जाता है विशेष, वो होता है विशेषोक्ति। अखंडेषु कारणेषु, अखंड कारण के होने पर भी, समग्र कारणों के होने पर भी घट नहीं बन रहा है। तो अब देखिए, उत्कंठा की निवृत्ति के सारे कारण हैं, क्योंकि सभी चिरोपभुक्त हैं नायिका के द्वारा, उत्कंठा की निवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि सारे कारणों हैं, सबका उपभोग कर लिया है, लेकिन उत्कंठा की निवृत्ति नहीं हो रही है। निवृत्ति के कारण है लेकिन निवृत्त नहीं हो रही है, इसलिए विशेषोक्ति भी यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ, लेकिन वो अस्पष्ट है, यहाँ पर रस का इतना प्राधान्य है तो वह जो है अलंकार उसकी अपेक्षा तुच्छ ही है, वो ही नहीं है। वो जितना जो है वो रस में जो है आदमी डूब रहा है, वो अलंकार का ध्यान नहीं होता, आप ध्यान दीजिएगा, ये है। तो वही यहाँ पर है। तो ये आपका हुआ काव्य का लक्षण गुरु भाई। अब यहाँ पर काव्य के भेद कहते हैं, तद भेदान क्रमेण, काव्य के भेदों को क्रम से कहते हैं। काव्य के भेद क्या है तो बता रहे हैं, उत्तम काव्य का लक्षण पहले करेंगे। इदम उत्तम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर बुधैर कथितः। वाच्यात् व्यंग्ये अतिशायिनी, जहां पर वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अतिशायी हो, व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य हो, जहां व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ को गौण बना दे, वाच्य गौण की वाच्य अर्थ जो है वो व्यंग्य अर्थ में दब सा जाए, तो ऐसा व्यंग्य जहां अतिशायी होता है उस काव्य को आचार्यों ने ध्वनि काव्य कहा है। ध्वनि बुधैर कथित, इदम उत्तमम, यह उत्तम काव्य है, ऐसा बुधई कथित, बुधों ने कहा है। और उसी उत्तम काव्य को बुध माने विद्वानों ने ध्वनि कहा है। कौन सा काव्य ध्वनि काव्य है, उत्तम काव्य है? तो बोले वाच्यात व्यंग्ये अतिशायिनी इदम उत्तमम, जहां वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य हो तो वहां पर इदम उत्तमम, यह उत्तम काव्य होता है। और इसी उत्तम काव्य को बुधई माने विद्वानों ने, काव्य शास्त्र के विद्वानों ने ध्वनि कहा है। तो ध्वनि माने व्यंग्य अर्थ का जहां प्राधान्य है ना, वही काव्य उत्तम होता है। जहां वाच्य अर्थ को गौण माने अप्रधान बनाकर व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य अभिलक्षित अभिव्यंजित होता है, वहां पर उसको ध्वनि काव्य अथवा उत्तम काव्य कहते हैं। लेकिन श्रृंगार का जहाँ वर्णन है, जैसे किसी नायिका के स्वरूप में नायक आसक्त हो जा रहा है, तो आगे पढ़िए, आगे आप समझ जाएंगे, आप आगे समझ जाए। आपकी शंका अपनी जगह पे सही है, आप देखिए आगे, इसको पहले पढ़ लीजिए। अब इसकी वृत्ति में लिखते हैं इदम इति काव्यम, या इसमें सूत्र में इदम का अर्थ है काव्यम, अर्थात यह जो है काव्य। बुधई, इसी उत्तम काव्य को वैयाकरणों ने, बुध का अर्थ यहाँ वैयाकरण करते हैं। बुध माने वैसे विद्वान होता है, लेकिन यहाँ इनकी दृष्टि में विद्वान वैयाकरण है, व्याकरण शास्त्र के वेत्ता हैं।
उन्होंने प्रधान भूत स्फोट व्यंग्य, प्रधान भूत जो स्फोट व्यंग्य है, प्रधान रूप से यहाँ व्यंग्य अर्थ स्फुटित हो रहा है, ऐसे अर्थ का व्यंजक जो शब्द है, ऐसे अर्थ का अभिव्यंजक जो शब्द है, उसी के लिए बुध माने वैयाकरणों ने ध्वनि यह व्यवहार किया है, और वही जहां ध्वनि होती है वही उत्तम काव्य माना गया है। ततस्तन मतानुसार भी, तो सबसे पहले ध्वनि पद की परिकल्पना, या यूं कहिए परिकल्पना शब्द जरा उचित नहीं है, ध्वनि पद की अवधारणा सर्वप्रथम बुध माने वैयाकरणों ने की। तो उत्तम काव्य, फिर ततस्तन मतानुसारी भी, उसके बाद वैयाकरणों का अनुसरण करते हुए तन मतानुसारी भी, उनके मत का अनुसरण करने वाले अन्यैरपि, अन्य जो है साहित्यिक आदि आचार्यों ने भी न्यग भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य, न्यग भावित वाच्य, जहां पर वाच्य अर्थ न्यग भावित माने गौण हो गया है, जहां पर वाच्य अर्थ शब्द का अपना जो अर्थ है वो गौण हो गया है, न्यग भावित न्यून हो गया है, और व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य, जो व्यंग्य अर्थ की अभिव्यंजना अभिव्यक्ति करने में सक्षम है, ऐसे शब्दार्थ युगल को ध्वनि कहना साहित्यकों ने प्रारंभ कर दिया। वैयाकरणों ने तो शब्द को ध्वनि कहा, ध्यान दीजिएगा, शब्दस्य ध्वनि इति व्यवहार कृत, लेकिन उनके मत का अनुगमन करने वाले आलंकारिक का मतलब आप साहित्यिक समझिएगा, उसके मत का, उनके वैयाकरणों के मत का अनुगमन अनुसरण करने वाले आलंकारिकों ने, साहित्यिकों ने भी न्यग भावित वाच्य, जहां वाच्य अर्थ को न्यग भावित न्यून कर दिया गया है, जो व्यंग्य अर्थ की अभिव्यंजना करने में सक्षम है, ऐसे शब्दार्थ युगल को, शब्द और अर्थ दोनों को ही ध्वनि कहना प्रारंभ कर दिया। वह ध्वनि काव्य ही उत्तम काव्य है। और काव्य क्या है? शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, जो दोष रहित हो, शब्द और अर्थ दोनों ही गुण सहित हो, और अलंकार सर्वथा अलंकार युक्त होने चाहिए, लेकिन कहीं स्पष्ट अलंकार नहीं भी है तो भी काव्यत्व की हानि नहीं होती, तो भी वो उत्तम काव्य ही माना जाएगा। तो ये आपको बताया। अब इसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं क्या? अब ये उत्तम काव्य का उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तम काव्य का उदाहरण यथा निस्सेसच्युत चंदनं स्तन, निस्सेसच्युत चंदनं स्तन तटं निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं तनु मिथ्यावादिनी दूते बांधव जन स्याज्ञात पीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्याधमस्यांतिकम्। अब यहाँ पर कोई नायिका है, वो नायिका अपने घर वालों से, अपनी माँ बहन, किसी बड़ी बहन से, अब अपने गार्जियन से ये कह के गई है, आई एम गोइंग टू बाथ, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, बावली पर जा रही हूँ। लेकिन वो बापी पर स्नान जब लौटती है उधर से, तो उसके नहाने के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं कि नहा के आई है। तो उसकी माँ या किसी बड़ी बहन ने देखा कि यह तो यहाँ से बापी पर, बापी माने बावली पर स्नान करने गई थी, लेकिन इसके स्नान का लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही कहती है, निस्सेसच्युत चंदनं स्तन तटम, स्तन तटम, तुम्हारे स्तनों पर, स्तन के तट पर, अग्रभाग पर लगा हुआ जो चंदन था, वो निशेष माने पूर्ण रूप से, च्युत माने मिट गया है। स्तनों पर जो तुम्हारा चंदन का लेप लगा हुआ था वो च्युत, नष्ट हो गया है, ऐसा तुम्हारा स्तन तट है। और निर्मृष्ट रागो अधरो,
तुम्हारा, इसको उत्तरोष्ट बोलते हैं, इसको अधर बोलते हैं। तुम्हारे अधर पर जो लालिमा लगी हुई थी वह भी पूर्ण रूप से निर्मृष्ट, पुछ गई है। नेत्रे दूर मनंजने, तुम्हारे नेत्रों में जो अंजन लगा हुआ था वह भी अब नहीं दिखाई दे रहा है। और पुलकिता तन्वी तवेयम तनु, और हे तन्वी माने हे कृषांगी, तन्वी कृषांगी को बोलते हैं। तब इयम तनु पुलकिता, तुम्हारा शरीर भी रोमांचित हो रहा है। स्नान करके रोमांचित नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा शरीर रोमांचित हो रहा है ना। और आगे कहते हैं मिथ्यावादिनी दूती, अब डांटते हुए कह रही है, झूठ बोलने वाली दूती, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, अपने बंधुजनों को अज्ञात रूप से पीड़ा का तुम कारण हो। किसी की मतलब अपनी ही लड़की कहीं दूसरे से मिले तो वो पीड़ा का ही कारण होता है। तो बांधव जन के अज्ञात पीड़ा का तुम कारण हो, तुम मिथ्यावादिनी हो। बापीम स्नात मितो गतासी, इतो माने यहां से, तो तू ये कहकर गई थी कि मैं बापी पर स्नान करने जा रही हूं। न पुनः तस्याधमस्यांतिकम, तुम उस अधम के पास नहीं गई, अंतिक माने निकट। न पुनः तस्य अधमांग अधमस्यांतिकम, तुम उस नीच के पास नहीं गई, अर्थात तू बावली बावली पर कहीं नहीं गई, तू वहीं गई थी। अब यहाँ वाच्य अर्थ तो ये है, तुम यहां से बापी पर स्नान करने के लिए गई थी, उस अधम के पास नहीं गई, लेकिन कहने का लहजा वो है तू वहीं गई थी। तो ये जो व्यंग्य अर्थ हो रहा है, जो लक्षण उसके शरीर में दिखे वो ये लक्षण बता रहे हैं कि बापी पर स्नान करने नहीं गई, ये उसी अधम के पास गई थी। तो यहाँ व्यंग्य अर्थ ने वाच्य अर्थ को गौण बना दिया है। नहीं आया समझ में? तो वो बोली नहीं गई, लेकिन गई। ये तो अब ये उत्तम काव्य का, अब मध्यम काव्य का लक्षण करते हैं यहाँ पर। अत्र, हाँ वही इसका वृत्ति है यहाँ, मध्यम काव्य को यहाँ देना चाहिए, ये यही दे दिया है। यही तो संपादक की और उनकी गलती होती है। यहाँ ये तो इसी की वृत्ति है, ये मध्यम काव्य थोड़े है, ये पद यहाँ से यहाँ आना चाहिए। अत्र तदंतिकमेव रंतुम गतासी, तुम उसी के निकट रमण करने के लिए गई थी। ये प्राधान्य रूप से अधम पद के द्वारा अव्यंजित होता है। यहाँ अधम पद के द्वारा यही ध्वनि है, यही ध्वनित हो रहा है। शब्द का अर्थ तो कुछ कह रहा है, लेकिन ध्वनि माने व्यंग्य अर्थ कुछ और कह रहा है, अर्थात उसी के पास रमण करने के लिए गई थी। तो ये उत्तम काव्य का उदाहरण दिया। अब मध्यम काव्य का है। अतादृशी गुणी भूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम, ध्यान दीजिएगा, व्यंग्ये अतादृशी अन्वय करिए, व्यंग्ये अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तु मध्यमम नाम काव्यम। उत्तम काव्य और मध्यम काव्य, उत्तम काव्य को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि काव्य अथवा व्यंग्य, लेकिन मध्यम जो काव्य है उसका नाम है गुणीभूत व्यंग्य। हाँ, गुणीभूत व्यंग्यम मध्यमम, दोनों प्रथमांत हैं। गुणीभूत अर्थात यहाँ पर व्यंग्य अर्थ गुणीभूत हो गया है, थोड़ा ढीला पड़ गया है, उतना प्राधान्य नहीं रहा व्यंग्य अर्थ का, वो गौण भाव में आ गया है, गुणीभूत हो गया है, माने अप्रधान हो गया है। जहाँ पर व्यंग्य अर्थ जो है अप्राधान्य को प्राप्त हो जाए, है तो सही व्यंग्य, लेकिन वह व्यंग्य थोड़ा दबा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा गुणीभूत व्यंग्य नाम का, यहाँ व्यंग्य अर्थ प्राधान्य हो व्यंग्य अर्थ का, वो तो उत्तम काव्य है, लेकिन यहाँ व्यंग्य अर्थ गुणी भाव को प्राप्त हो जाए वो मध्यम काव्य है। तो वही कहते हैं व्यंग्य अतादृशी, व्यंग्य के तादृशी माने वैसा होने पर और अतादृशी माने वैसा न होने पर, अर्थात यहाँ व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य न हो। अतादृशी पद पूर्व सूत्र को कह रहा है, तो वहां पूर्व में तो व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य था, लेकिन मध्यम काव्य में अतादृशी व्यंग वैसा नहीं है, अतादृशी व्यंग्य, व्यंग जहां पर ऐसा माने प्राधान्य रूप से नहीं हो, व्यंग की प्रधानता जहां पर नहीं हो बल्कि दब गया हो व्यंग, वहां पर गुणीभूत व्यंग्य नाम का मध्यम काव्य होता है। ये काव्य का दूसरा भेद है, द्वितीय भेद है।
अतादृशी माने वाच्याद अनतिशायिनी, वाच्य की अपेक्षा जो अनतिशायी हो। अनतिशायी माने उत्कृष्ट न हो, जहां व्यंग्य अर्थ में वाच्य की अपेक्षा उत्कृष्टता न हो, बल्कि व्यंग्य अर्थ यहां पर दब गया हो, अनतिशायी हो। वाच्य से अनतिशायी, अतिशायी बढ़कर, अनतिशायी दबकर, ठीक है ना। तो वाच्य से अनतिशायी यहां पर व्यंग्य हो, या अतादृशी का अर्थ है वो मध्यम गुणीभूत व्यंग्य नाम का काव्य है। यथा ग्राम तरुणम तरुण्या नव बंजुल मंजरी सनाथ करम पश्यन्त्या भवती बुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। ध्यान दीजिएगा, ग्राम तरुणम, ग्राम तरुणम, ये ग्राम तरुण द्वितीयांत है। ग्राम का कोई तरुण पुरुष है, नवयुवक है, ग्राम का तरुण पुरुष है। हाँ, ये तरुण्या ये षष्ठ्यंत पद है, ध्यान दीजिए, ये तृतीयांत मत मानिए। तरुणी का ये षष्ठ्यंत है, और ये तरुण्या का ये पश्यंत्या उसी के लिए है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये भी षष्ठ्यंत है। तो उस ग्राम के तरुण को द्वितीयांत पद है, तरुणम कैसा है? नव बंजुल मंजरी सनाथ करम। नव माने नूतन, बंजुल माने बेतस के, मंजुल मंजुल माने मनोहर। हाँ, बंजुल माने बेतस, बेतस वृक्ष, अच्छा, बेंत के वृक्ष, उसकी मंजरी, मंजरी आप समझते हैं, मंजरी से सनाथ माने युक्त है, कर माने हाथ जिसका, जो बंजुल की ताजा मंजरी को अपने हाथ में लिए हुए है, जो बंजुल की ताजा मंजरी को अपने हाथ में लिए हुए है, ऐसा ये ग्राम तरुण का विशेषण है। ऐसे ग्राम तरुण को, है ना, पश्यन्त्या देखने वाली, तरुण्या माने तरुणी की, ठीक है ना, मुख छाया मुख की कांति, मुहु माने बार बार, नितराम मलिना भवती मलिन हो रही है। उस युवती की मुख की कांति उस युवक को बार बार देख करके फीकी पड़ रही है, मलिन हो रही है। अब यहां पर देखिए, व्यंग्य अर्थ तो है, लेकिन वो वाच्य अर्थ की अपेक्षा दब गया है। अभी आप नहीं समझे, अब आप समझेंगे इसका रहस्य क्या है। ये थोड़ा उस तरह की है कि आपके स्वरूप को थोड़ा मेरी भी अवस्था, तो थोड़ा कहने में वैसा लगता है कोई सुनेगा तो क्या कह रहे हैं, लेकिन अब इसको तो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। तो नायक नायिका ने, ग्राम तरुण ने उस तरुणी को संकेत दिया कि अमुक समय पर अमुक बंजुल वृक्ष की छाया में हम लोग मिलेंगे, एकांत में मिलेंगे। लेकिन पुरुष तो स्त्री की अपेक्षा स्वाधीन होता है, उस पर इतनी पाबंदी नहीं होती है समाज की और घर की। वो तो पहुंच गया, अपने निर्दिष्ट टाइम पर पहुंच गया, और इंतजार कर करके वहां देखा कि नहीं आई, तो वो अपना प्रमाण के लिए बंजुल की मंजरी को थोड़ा तोड़ लाया, और वो किसी तरह से उसको देख रही है, वह तरुणी पश्यन्त्या देख रही है। तो देख करके उसकी मुख की कांति फीकी पड़ रही है, वह नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? अधीन होने से वो नहीं जा सकी। तो उसकी वहां पर, अब यहीं पर देखिए आप आगे का, ये तो अर्थ मैंने बताया, अब यहां पर कहेंगे अत्र बंजुल लताग्रही दत्त संकेता नागता। बंजुल लताग्रह में आपने संकेत किया था, इशारा हमको किया था, लेकिन नागता तुम नहीं आई, नागता इति व्यंग्यम। यह जो व्यंग्य है वो गुणीभूत हो गया है, दब गया है। क्यों? तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारत्वात्। ये तो व्यंग्य अर्थ हुआ, माने तू कह कर भी नहीं आई, ये तो व्यंग्य है, लेकिन ये दब गया। क्यों? उसकी अपेक्षा वाच्यर्थ ही प्रधान है। क्या है? वाच्य से वाच्यर्थ क्या चमत्कारी है? उसकी मुख की छाया वो फीकी पड़ रही है, ये वाच्यर्थ ही ये प्रधान है। आप समझ गए ना? तो ये गुणीभूत व्यंग्य है, या व्यंग्य है लेकिन छिपा हुआ है, गौण हो गया है। ये मध्यम काव्य का उदाहरण दिया। अब तीसरा जो काव्य का उदाहरण दे रहे हैं वो अधम काव्य का उदाहरण, इसको कर देंगे आज।
ज्यादा हैवी नहीं। अधम काव्य का है शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्ववरम स्मृतम। शब्द चित्रम या चित्र पद का अर्थ है, चित्र का वैसे अर्थ होता है फोटो, छाया, है ना, लेकिन यह वो अर्थ नहीं है। चित्र का मतलब है गुण और अलंकारों से युक्त हो, चित्र का पद है। तो शब्द चित्रम माने यहां शब्दगत गुण और अलंकार हो, शब्द में गुण भी हो अलंकार भी हो, ध्यान दीजिएगा। और वाच्य चित्रम, वाच्य माने अर्थ, अर्थ में गुण भी हो अलंकार भी हो। तो वो ऐसा शब्द चित्र और वाच्य चित्र जो काव्य है, लेकिन अव्यंग्यम जिसमें व्यंग्य अर्थ नहीं है, वह तो, तू माने तो अथवा किंतु, वह तो अवरम स्मृतम, अवरम माने अधमम, वरम माने श्रेष्ठम और अवरम माने अधमम। वह काव्य जो जहां पर शब्द और अर्थ दोनों गुण और अलंकारों से युक्त हों, लैस हों, लेकिन व्यंग्य का सर्वथा अभाव है, व्यंग्य का यहाँ गंध भी नहीं, ऐसा सर्वथा व्यंग्य शून्य है ना, शब्द चित्र और काव्य वाच्य चित्र जो है, वो काव्य जो है वो अवरम अधम माना गया है। स्मृतम कथितम, अर्थ समझ गए होंगे। चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, या चित्र का अर्थ है गुण और अलंकार से युक्त, शब्द भी, शब्द में भी गुण हो और अलंकार में भी हो। और वाच्य माने अर्थ, देखिए वाचक माने शब्द और वाच्य माने अर्थ, वाच्य माने अर्थ में भी गुण हो और अलंकार, दोनों में गुण अलंकार हैं शब्द अर्थ में। लेकिन अव्यंग्यम स्फुट, अव्यंग्यमिति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, जहां स्पष्ट रूप से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, ऐसा काव्य तो अवरम माने अधमम, अधम काव्य माना गया है। अब ध्यान दीजिए, नायिका का कुरूप नायिका को कितना भी गहना पहना दीजिए और एक सुंदरी नायिका बिना अलंकार के है, तो लोगों की दृष्टि तो वहीं जाएगी, जो सुंदरी नायिका है वहीं जाएगी ना, वहां तो नहीं जाएगी। तो वही काव्य को आप समझिएगा, तो जिसमें गुण और अलंकार भले हो लेकिन जिसमें व्यंग्य अर्थ नहीं हो, वह काव्य अवर माने अधम माना गया है। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं अधम काव्य का यथा। स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानानिकानायव भिद्यादुद्य दुदार दर दुरदरी दीर्घादरे द्रद्रुम द्रोहो द्रेक महोर्मिमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। ध्यान दीजिएगा, वह मंदाकिनी माने मां भागीरथी, वह माने आपकी, मंदताम माने जड़ता को, मूर्खता को, ठीक है ना, भिद्यात नष्ट करे। वह मां गंगा आप लोगों की मंदता को, मूर्खता को अथवा आपके पापों को नष्ट करे, भिद्यात भेदन करे। इसका पूरा यही अर्थ है। आप कहेंगे ये क्या आ गया कवाड़ा, इसका पूरा अर्थ यही है। अब और जो है वो गंगा के विशेषण है। अब आप समझ गए ना। देखिए यहाँ देखिएगा, बड़े बड़े मेंढक जिसमें दिखलाई पड़ रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें, तो आप इसमें देख लीजिएगा। वह मंदाकिनी, पाप और अज्ञान ये दोनों दिया है, वह माने आपके तुम्हारे, उसको है ना शीघ्र ही भिद्यात दूर करे, ठीक है ना, हरनाए शीघ्र ही दूर करे। तो ये सब मंदाकिनी के विशेषण है, वही यहाँ कहा गया है जो मैंने आपसे कहा है। हाँ, तो स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहर, स्वच्छंद रूप से, है ना, उच्छलत माने जल उछल रहा है ना, कच्छ कुहर, कच्छ माने किनारा और कुहर माने गड्ढे। गंगा के किनारे पर कहीं कोई कुहर माने गर्त हैं, तो उनमें पानी जा रहा है, उछल रहा है। छाते तराम्बुच्छटा, छात कहते दुर्बल को, और छाते तर माने, छात माने दुर्बल से रहित अर्थात श्रेष्ठ,
अम्बुच्छटा, जहां जल की छटा छातेतर अत्यंत ही उत्कृष्ट है। छात न्यून को कहते हैं और छात से इतर भिन्न उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट है अम्बुच्छटा माने जल की छटा, जल की शोभा यहाँ पर है ना उत्कृष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ऐसी मां भगवती भागीरथी हैं। मूर्छन मोह महर्ष हर्ष विहित स्नानान कहनाय वह, जो जो महर्षि हर्ष पूर्वक विहित माने करते हैं और स्नान माने नहाना और आहनिक माने संध्या वंदन आदि, जिसमें उनके मोह को मूर्छन नष्ट करने वाली, उनके अज्ञान को नष्ट करने वाली मां भागीरथी हैं। भिद्यात उद्यत उदार दर दुर्दरी, उद्यत उदार दर दुर, उद्यत माने चलते फिरते हुए, उदार माने बड़े बड़े, दरदुर माने मेढक और दरी माने कंधरा, कंधरा माने गुफा आदि, हाँ गड्ढे कंधरा। दीर्घा दरिद्र द्रुमो, दीर्घ माने बड़े बड़े, दीर्घ माने लंबे लंबे, अदरिद्र माने महान, अदरिद्र माने महान शोभा संपन्न, द्रुम माने पेड़ जिसके किनारे पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। उन वृक्षों से द्रोहो द्रेक, उनकी जड़ों को खोखला करने के लिए वही द्रोह यहाँ पर हो गया। उद्रेक महोर में दुर्मदा, जिसकी महोर्मी बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगे है ना, मेदुर माने मनोहर, जो उत्ताल तरंगे हैं वो प्रवृत्त हो रही हैं, उनका प्रक्षालन कर रही हैं, ऐसी जो मंदाकिनी हैं वह मंदताम अहनाय विद्यात, आपकी मंदता को, आपके पापों को शीघ्र ही नष्ट करे। तो अब यहाँ पर देखिएगा इसमें कितना बढ़िया शब्द अलंकार है, जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, आप समझ रहे हैं ना। तो वहां पर यहाँ पर अलंकार प्रत्येक पंक्ति में बड़ा माने जोरदारी के अलंकार हैं। अनुप्रास इसको बोलेंगे, अनुप्रास वर्ण साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, स्वर की विषमता होने पर भी एक ही व्यंजन की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही हो, वहां पर अनुप्रास नाम का अलंकार है। तो अलंकार से युक्त है, आप समझिएगा। लेकिन इस काव्य में व्यंग्य नहीं है, कोई व्यंग्य अर्थ नहीं है, इसलिए यह अधम काव्य का उदाहरण है। गुरु भाई नहीं आया समझ में? हाँ, वाला कोई बात ही नहीं, वैसा कोई। तो ये तो शब्द चित्र का दिया, यहाँ शब्द में अलंकार है, अनुप्रास शब्द अलंकार है। अब अर्थ चित्र का उदाहरण दे रहे हैं। विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवत्युपसृत्य यदिच्छया पियम ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियामरावती। देखिए विनिर्गतम, ये हैग्रीव वध का यहाँ पर प्रकरण है। तो इसमें कह रहे हैं विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात, आत्म मंदिरात, अपने मंदिर से, अपने घर से, अपने भवन से, आत्म मंदिरात, ध्यान दीजिएगा, विनिर्गतम निकल गया है। कैसा है अपने घर से निकलने वाला? मानदम, बड़े बड़े लोगों के मान का खंडन करने वाला। एक तो मानद का अर्थ है मान देने वाला, तो दुदाए दाने धातु से तो मानद मान देने वाला, मानम ददाती थी मानद तम मानदम। और दो अवखंडने धातु है अवखंडन अर्थ में, मानम देती खंडयती थी मानद, जो मान का खंडन करने वाला, बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़ों के भी मान को चकनाचूर करने वाला, घमंड को चूर करने वाला। जब वो अपने घर से निकलता है, निकल गया तो भवतीति उपसृत्य, ऐसा सुन करके, लोगों से सुन करके, यदृच्छया, वो स्वाभाविक रूप से अपने घर से निकला है, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, लेकिन उसका इतना प्रताप है कि बड़े बड़े लोग ये समझ करके अब वो अपने घर से चल दिए हैं। तो ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला, ससंभ्रम भय के साथ इंद्र जो है अपनी अमरावती नगरी के द्वार को बंद कर देते थे। क्या ये अब वो जो है अपने वहां से निकल गए हैं, तो इंद्र ने समझा अपने मंदिर से वह मानद निकल चुके हैं,
हो सकता है हमारी इंद्रपुरी में न प्रवेश कर जाए, इसलिए इंद्र जो है संभ्रम माने भय के साथ द्रुत पातित अर्गला, बड़ी शीघ्रता से पातित माने गिरा देते हैं, अर्गला माने सांकर, अपनी स्वर्ग की द्वार को बंद कर देते हैं, सांकर लगा देते हैं, कहीं यहाँ ना आ जाए, हमारे मान का मर्दन कर डाले, है ना। तो निमीलिताक्षी वो भिया अमरावती, ऐसा लगता है कि भय के कारण उसके जो कपाट रूपी आंख हैं वो पूरी अमरावती डर गई है, और उसने अपने कपाट रूपी नेत्रों को भिया भय से निमीलिताक्षी बंद कर दिया है। आप समझ गए ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर अर्थ अलंकार है, यहाँ पर अर्थ अलंकार तो है, गुण भी है, लेकिन व्यंग्य अर्थ नहीं है। तो ये वाच्य चित्र का माने अर्थ चित्र का ये उदाहरण हुआ। दो बताए थे ना, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम, तो ये दूसरा उसका उदाहरण हुआ। वही यहाँ पर आप देखिएगा, ये हयग्रीव के वर्णन में है। हयग्रीव वध नाटक का यह पद्य हयग्रीव वध है। शत्रुओं के अभिमान को नष्ट करने वाले जिस हयग्रीव को बिना उद्देश्य के ही यदृच्छया, अपनी वैसे ही निकल पड़ी यदृच्छया भ्रमण के लिए अपने राजभवन से निकला हुआ सुनकर भी उद्विग्न हुए देवराज इंद्र के द्वारा जिसकी अर्गला डाल दी गई है, अर्गला माने सांकर लगा दी गई है, उस अमरावती नगरी रूप नायिका ने भय से द्वार रूप अपनी आंखों को मानो बंद सा कर दिया है। तो यहां पर देखिए, यहां लिखते हैं नेत्र स्थानापन्न द्वार है। भय होने पर नेत्रों को मूंद लेना स्त्रियों का स्वभाव है। इस पद्य में वंशस्थ छंद है, वंशस्थ, और निमीलिताक्षी वो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। या एव शब्द का प्रयोग होता है वह समझिए उत्प्रेक्षा है। नूनम मन्ये ध्रुवम शंके, माने ये पदों का प्रयोग हो तो समझिए नूनम पद है ना, तो वहां पर मन्ये का मन ऐसा मानता हूं, या एव पद का प्रयोग है, ध्रुव पद का प्रयोग है, तो वहां उत्प्रेक्षा होता है, तो एव पद का प्रयोग है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि का तात्पर्य उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रदर्शन में होने से यहाँ वीर रस आदि के व्यंग रहने पर भी वे तिरोहित हैं, वीर रस तिरोहित हो रहा है, क्योंकि उत्प्रेक्षा का यहाँ पर प्राधान्य हो गया है, इसलिए यह अव्यंग्य काव्य है, व्यंग्य रहित काव्य है। ठीक गुरु भाई। तो इति श्री मम्मट विरचिते काव्य प्रकाशे काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयो नाम प्रथम उल्लास। कितना समय हुआ?